शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस ने शिवसेना के इस फैसले पर निराशा व्यक्त की और कहा कि शिवसेना का यह निर्णय समझ से परे है। सचमुच कहा जाए तो कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया ही समझ से परे लग रही है। ये कांग्रेस के अब तक के इतिहास के बिल्कुल अनुरूप ही है। शिवसेना इन दिनों गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने आखिरकार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने का फैसला क्यों किया है, इसकी वजह भी साफ है। मौजूदा संकट से पैदा हुई राजनीतिक मजबूरियों के कारण ही शिवसेना प्रमुख ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। लिहाजा कांग्रेस द्वारा इस तरह का निष्कर्ष निकालना भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन जब मोदी भाजपा सरकार के विरुद्ध राजनीतिक एकता समय की जरूरत है तो कांग्रेस खुद इसके लिए तैयार नहीं है। और उसकी इस प्रतिक्रिया से एक बार फिर यह बात स्पष्ट हो गई है। पिछले 8 सालों से कांग्रेस और विपक्ष की हर कोशिश को नाकाम करते हुए केंद्र में मोदी और बीजेपी का राज कायम है। इस सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने में विपक्षी पार्टियों को हमेशा विफलता ही हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को भाजपा सरकार ने एक झटके में खत्म किया, बल्कि इस सीमावर्ती राज्य को 2-2 केंद्र शासित भागों में भी बांट दिया। अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कांग्रेस या किसी अन्य विपक्षी दल में इस मुद्दे को उठाने की हिम्मत नहीं थी, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन ये मुख्य विपक्षी दल सीएए, एनआरसी के मुद्दे पर भी विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब नहीं हुआ। कहना होगा कि उस आंदोलन की शुरुआत युवाओं ने की थी। अल्पसंख्यक समुदाय की प्रतिक्रियाएं बेहद संयमित थी। उस आंदोलन के प्रभाव के कारण केंद्र सरकार को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे पर हुए विद्रोह ने पूरे देश में एक नए अवसर का मार्ग खोल दिया था। साल भर किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे, लेकिन विपक्ष के घटक दल अपनी पिछली भूमिकाओं के कारण फिर से गोलबंदी नहीं कर पाए। पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आते ही प्रधानमंत्री मोदी खुद पीछे हट गए, किसान विरोधी कानून वापस ले लिया। इंदिरा गांधी के बाद सबसे शक्तिशाली नेता का यूं पीछे हटना भी एक बड़ा अवसर साबित हुआ। इस कारण उत्तर प्रदेश में विरोधी पक्ष उपचुनाव हार गए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के लिए सत्ता का दरवाजा खोल दिया। दलितों पर अत्याचार और अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग के मामलों से भाजपा और संघ परिवार बड़ी सफाई से खुद को अलग करने में कामयाब हो गए। बिहार के बेलची गांव में दलित हत्याकांड के बाद इंदिरा गांधी हाथी पर सवार होकर वहां पहुंची थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव गए जरूर, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य से पहले ही गायब हो चुकी कांग्रेस पर दलितों का विश्वास खत्म हो चुका था। अब मुस्लिम समुदाय के खिसकते जनाधार को कांग्रेस बचा पाएगी, इस बात का भी भरोसा नहीं रहा। किसान आंदोलन में भी किसानों को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी। पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस के शासन का आर्थिक एजेंडा बहुत अलग नहीं था। इसमें राहुल गांधी का कोई दोष नहीं है। मनमोहन सिंह के शासन के दौरान राहुल गांधी को सत्ता से बाहर रखने वाले G23 गुट ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। एक बार फिर से पूरा समूह राहुल गांधी के नेतृत्व को दोष देने के लिए एक पांव पर खड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की थी। ये घोषणा उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार की घोषणा के बाद की। जब राजनाथ सिंह बोलने आए तो विपक्षी दलों ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, थोड़ा भी इंतजार नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे भाजपा के पूर्व वित्त मंत्री या देश के पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कहें यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यदि यशवंत सिन्हा विपक्ष की राजनीति के प्रतीक हैं, तो विपक्ष के पास भाजपा से अलग विकल्प क्या है? नड्डा ने द्रौपदी मुर्मू की तुलना डॉक्टर राधाकृष्णन से की। ये तुलना कुछ लोगों को शायद स्वीकार्य नहीं होगी, लेकिन अगर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बन सकते हैं तो द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं बन सकती? ये एक साधारण सा प्रश्न है। मुर्मू के नाम की घोषणा के बाद जितनी तत्परता से नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने अपना समर्थन दिया, उतनी तत्परता तो छोड़िए, बाद में भी विपक्षी दल पुनर्विचार के लिए तैयार नहीं हुए। विपक्ष की एकजुटता का बिखराव एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने कौन सी बड़ी ताकत खड़ी होगी? दरअसल एक प्रयास चल रहा था और ममता बनर्जी इसकी कमान संभालती दिखाई दे रही थी, लेकिन उनका ये प्रयास तब और विफल दिखाई देता है जब बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का विरोध खुलकर ममता बनर्जी भी नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार नहीं करने जाएंगे या उनसे दूरियां बनाने की ममता बनर्जी से जुड़ी जो खबरें आ रही थी, वो भी इस ओर इशारा करती हैं कि एक आदिवासी चेहरे को राष्ट्रपति बनने से रोकने की कोशिश किसी भी राजनीतिक दल को भारत में भारी पड़ सकती है। और लिहाजा कई गैर एनडीए दल भी अब एनडीए के साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। बहरहाल शिवसेना ऐसे में ये फैसला लेती है तो कांग्रेस को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।